नहीं, इनके बहन बेटी नहीं है, जो हमारी बहन बेटी यहाँ पड़ी है रोड पे। गाँव मांगे इनके माला पड़ेगी, जूती इनकी माला। दिल्ली इनके बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है। आगे हटेंगे नहीं, हमारे बड़े बूढ़े मर गए और हम भी मर जाएंगे। मोदी के दरबार तक ये खबर जाएगी कि नोएडा में किसान किस तरीके से परेशान हो रहा है। कि हमारे जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक आराम कुछ नहीं है। जब हमारा सब कुछ छिन गया तो गोली मरने में हमें क्या दिक्कत आ रही है खाने में। इनका गला घोटा हुआ है। ट्रैक्टर हमारे सील कर दिए, जैसे हम गन्ने जा रहे हैं। गोली दे के चले गए, मीठी टॉफी दे के चले गए। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनरेट टाइम। इस समय हम मौजूद हैं एनटीपीसी में, जहां पर किसान काफ़ी लंबे समय से यहाँ धरना दे रहे हैं और उनकी कुछ मांगों हैं जिनको सरकार को लेकर ये लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। इसी बीच काफ़ी प्रदर्शन भी हुए, मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ, वहीं पर दिल्ली कूच भी किया गया और संसद का घेराव भी किया गया। लेकिन उसके बाद क्या माहौल है यहाँ पर लोगों का, इनसे बात करते हैं और क्या आगे की रणनीति है इनकी, ये भी हम इनसे जानेंगे। नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी पे काफ़ी दिन हो गए धरना देते हुए आप लोगों को, और लगातार एक बार दो बार सांसद का घेराव, महेश शर्मा का घर के घेराव भी कर चुके हैं और कल दिल्ली घेराव किया। तो क्या क्या कुछ हुआ और कहाँ तक पहुंचे? क्योंकि दिल्ली में तो घुसने नहीं दिया। अच्छा, दिल्ली में घुसने नहीं देते। दिल्ली तो हम जाके ही रुकते, चिल्ला बॉर्डर पे हम पहुंच जाते। हमारे गुरुजी ने आदेश दे दिया कि जहाँ पे पहुंच गए हो, एक आधे किलोमीटर पहले तुम वहीं बैठ जाओ, बात चल रही है। दिल्ली से अधिकारी आ रहे हैं, उनसे मीटिंग चल रही है। तो उन्होंने हमें 13 तारीख तक, 11 तारीख तक का वादा करा है। अगर 11 तारीख तक के वादा पे वो पूरा सफल नहीं उतरते हैं तो हम दिल्ली संसद का फिर घेराव करेंगे। दोबारा जाओगे दिल्ली? दोबारा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में तो घुसने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं घुसने देंगे? हम तो दिल्ली ना बादली में भी घुस जाएंगे, घुसने की चिंता नहीं होगा। क्यों जाएगा? दिल्ली सबकी है, हमारा हक है, अपना हक लेने जा रहे हैं। 2 बार संसद का घेराव, एक बार दिल्ली कूच कर दिया, अभी तक हाँ। सुनवाई नहीं। सुनवाई का ये जो सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। किसकी सरकार? ये पूंजीपतियों की सरकार है। दुगनी आय कर देंगे किसान। कहाँ कर दी? कहाँ दुगनी कर दी? छीन ली, उतनी भी छीन ली। रोड पे पड़े हैं। अगर दुगनी आय होती तो लोग यहीं रहते। सर्दी में पड़े हैं, 17 दिसंबर से यहाँ पड़े हैं। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रतिनिधि हमको कोई देखने नहीं आया। मिलने तो गए थे आप? मिले तो आश्वासन दे दिया, काम हो जाएगा, कुछ नहीं बोला। फिर आ क्यों गए वापस? क्या गुरुजी ने कह दिया चलो अच्छा, आगे कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई करेंगे। कल हमने दिल्ली का घेराव करा। रणनीति है, क्या सोचे? रणनीति हमारी है, जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक आराम कुछ नहीं है। अगर 13 तारीख को हमारा काम नहीं हुआ तो हम दिल्ली का चढ़ाव, संसद का घेराव फिर करेंगे। और भी लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। दादा क्या बोल रहे थे, आप बताइए, क्या बोल रहे थे? अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो दिल्ली दोबारा से कूच करेंगे। अच्छा, संसद का घेराव करेंगे। दिल्ली इनके बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली पुलिस वाले रोक देंगे फिर आपको? दिल्ली पुलिस वाले रोक देंगे तो वो भी देखा जाएगा। जब हमारे भी तो और किसान संगठन में थे, जेल हो जाएगी, कोई परवाह नहीं है। ये गोली तो मारो। जब हमारा सब कुछ छिन गया तो गोली मरने में हमें क्या दिक्कत आ रही है खाने में। तो उस दिन आश्वासन दिया तो था, महेश शर्मा ने कहे थे, कुछ नहीं हुआ। गोली दे के चले गए, मीठी टॉफी दे के चले गए, अपना जान छुटा के चले गए। काम कुछ नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे दादा? काम होता तो अपने घर चले जाते हम। अच्छा, हमारा यहाँ क्या? वो तो कह रहे थे इनके बहन बेटी नहीं है क्या? नहीं, इनके बहन बेटी नहीं है, जो हमारी बहन बेटी यहाँ पड़ी है रोड पे। या हमारे घर में कोई काम नहीं है, हम खाएं कहाँ से? या रोड पे ही पड़े रहे सब? बात तो ये भी सही है। 2 महीने हो गए जी पड़े हमें हैं। 5 साल पहले वहाँ टेक बांध लग रहा हमारो, वहाँ हम पीटे ने, पानी डाला हम पे एनटीपीसी वाले पे है जी। अब यहाँ हमने कल जो दिल्ली के लिए कूच हुए, इन्होंने जो फिर भी हमारे घर जो बदतमीजी करी। लेकिन पुलिस का काम है रोकने का, ये मान रहे हैं हम। लेकिन इतनी बदतमीजी ठीक नहीं होती है। महिला की बदतमीजी कल क्या कह रहे हैं? नैलान की गैल डंडा बजाए बदतमीजी करी है। लड़के इनका गला घोटा हुआ है, फिर आप अस्पताल ले गए हैं, पुलिस शासन ने उठा कर नहीं आती। कितने आदमी हमारे पता नहीं ट्रैक्टर में भट्ट कर थाने में जमा कर रखे हैं। सील कर दिए। क्या कह रहे हैं? ट्रैक्टर हमारे सील कर दिए, जैसे हम गन्ने जा रहे हैं, टायरों की हवा काट गई, सील कर दिए। रास्ता में हमारी बहन बेटी रोक ली, पानी नहीं ले रहे, 6 घंटे तक हमको रोका रखा। तो आगे अब क्या करने वाले? आगे हटेंगे नहीं, हमारे बड़े बूढ़े मर गए और हम भी मर जाएंगे। कहाँ बैठे हो? ट्रैक्टर पे बैठे हो? ट्रैक्टर पे बैठे हैं जी। अच्छा, क्या कहोगे? हमने कहा हम तो वही कहते हैं, गोली मारो, मरे तो पड़े ही हैं और यहाँ जाकर कहाँ मरेंगे। और दिल्ली जाएंगे कल,
कल जा रहे हो फिर? कल जाना पसेरा बाद में चलेंगे गुरु जी कहेंगे। हाँ दिल्ली जाएंगे कटे जाएंगे, पीछे भी ना रुक रहे, अब भी ना रुके, कल खूब आप डंडा बजाया ना रुके, रुके ही ना, कटे जाएंगे, क्या मरने तो बेहतर है। लग रहा है आपको लगातार आप दिल्ली कूच भी किया, पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, आप क्या लग रहा है मांगे पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? देखो जी, जब तक मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। के लिए बढ़ने भी तो नहीं दिए जा रहे कदम, बढ़ने दिए जाओ या नहीं दिए जाओ, एक दिन बढ़ के भी रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, चाहे जान चली जाओ। उस दिन महेश शर्मा मिले थे, तब बोला था कि 2 चीजें पूरी हो गई हैं, एक बचा हुआ है, 10% 5% हो गया है। अभी महेश शर्मा के घर ही है जो भी कुछ पूरा है, अभी कागजन में है, जमीन पे कुछ नहीं उतरा, कुछ नहीं उतरा। हाँ, मोदी सरकार तो बोलती है, मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ। हमारी बहन बेटी सड़क पे गिर रखी है मोदी ने और योगी ने। उनने क्यों गिर रखी है? योगी भी नहीं अंधा होकर देख नहीं रहे हो, हाँ। ये डीएम कमिश्नर ये क्यों नहीं खबर पहुंचाते? अच्छा, ये खबर नहीं पहुंचाते। हाँ। जब ये अच्छा, खबर अभी लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं, महेश शर्मा जी जो लगा रखा आपने मुर्दाबाद, ये आएंगे गांव-गांव वोट मांगने भी आएंगे, गांव मांगे, इनके माला पड़ेगी जूतिन की माला। जूतन की माला। हाँ, बीजेपी सरकार हमारे लिए किसी तरह की कामयाब नहीं, हमारे लिए तो वे कामयाब है कि जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे। अच्छा, उसको ही मदद करेंगे। हाँ, तो अब क्या लग रहा है कि अब हम कुछ हो गया है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? अभी कोई सुनाई नहीं हो रही। महेश चंद्र शर्मा और तेजपाल नागर इन्होंने एनटीपीसी से पैसा ले लिया, ये हमसे बात कैसे करें? अगर हमारे पास पैसा होते तो ये आते। महेश शर्मा उस समय हमसे बात करे है जिस समय साइकिल पे चले, अब नहीं करते। अब क्या करेंगे? तो रहते साइकिल पे चलता। हाँ, जीवर एयरपोर्ट दे दिया नोएडा वालों को हमने, इन्होंने दे दिया, इन्होंने वहाँ में और पैसा खा लिए, पैसा भी खा लिया। हाँ, पैसा भी खा लिया। और यहाँ ना पैसा कोरो नवेड़ा में जमीन खरीद ली। अच्छा, गुड़गामा में जाके हॉस्पिटल, खुर्जा में जाके, और ऐसे ही नहीं कमेर ज्यादा आ रही है। एक किसान सवेरे शाम तक कमाता हो, वहाँ पे सब्जी नहीं बनती, और इनके 10 सब्जी और 10 गाड़ी एक आदमी पे। संसद है तो क्या बात है, इनको बनाए तो हमने ही है, लेकिन अब हमारे सामने कैसे नहीं आते? संसद हैं जभी तो हम इनके पास गए, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। तो चाचा क्या करने वाले हो? आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति युवा का मरने से ज्यादा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। अब के वार पार है, चाहे ये मरवाओ और चाहे गोला छुटवाओ, चाहे कुछ करवाओ। आप जब जाएंगे घर, जब अपना हक ले लेंगे। अब भाई यहाँ पर अगर हम देखें नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी पे युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, और माताएं भी बैठी हैं, तो सभी लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। काफी दिन हो गए बैठे बैठे, अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। किसानों की सुनवाई है कहाँ? नहीं हो रही है। बताओ कहाँ सुनवाई हो रही है? दिल्ली कूच भी कर दिया, संसद सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ तक भी किसानों का बस चल रहा है, सारी सब चीजों को देख रहे हैं। और किसानों की किसान विरोधी सरकार है, कहाँ सुन रहे हैं किसानों की? बताओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, किसानों की है ही नहीं कहीं सुनवाई। मोदी जी जो कहते हैं दुगनी आय कर दिया, किसानों के लिए काम कर दिया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? बताओ, क्या कर रहे हैं? किसानों को गला घोटने का काम कर रहे हैं किसानों को। बताओ, दिल्ली कूच करी है हमने, इधर से यहाँ आंदोलन 2 महीने से, यहाँ कड़कती ठंड में हमारी मातृशक्ति की बात आवे हमारी। बताओ, सुनने वाला कौन है? समस्याएं देखो, हम यार रोड पे फुटपाथ पे खाना खा रहे हैं बैठ के, ये हमारे दुर्भाग्य है। बताओ क्या कर। विधानसभा इलेक्शन हुए थे जब उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले, तब वहाँ पर योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे मैनिफेस्टो में वादे निकाले थे। खेतों की जो बिजली होती है वो मुफ्त कर दी जाएगी। ये सब कहने वाली बात है, पटल पे कुछ कार्य नहीं है। अगर तुम आके देखो ग्राउंड में कुछ नहीं है, जीरो है। बाकी ये मुँह से कुछ भी कह दो कि हम ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो ये चीज़, मीडिया बंधुओं के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप भी देख रहे हो, आप भी सारी चीज़ें जानते हो। बाकी तुम देख रहे हो, अगर ये चीज़ें होती तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते, अपने घरों में लेटे हुए, कड़कती ठंड में हम यहाँ सर्दियों में बैठे हुए हैं, अपने घर नहीं आराम करते हुए होते। तो घर पे बैठ के भी तो आराम करके भी इंतजार किया जा सकता है ना। इंतजार करते करते 35 साल हो गई। बताओ, हमारे बुजुर्ग क्या उम्र होगी उस टाइम इनकी? देखो, हमारे ताऊ जी हैं, और आज की डेट में देख लो क्या उम्र है इनकी। ठीक है, घर पे बैठ के भी तो इंतजार किया जा सकता है। घर पे बैठ के इसलिए नहीं करो जा सकता जी कि हमारे पिताजी भी स्वर्गवास हो गए यही धरने पे ही। एक हमारे कम से कम 80% आदमी खत्म हो चुके। अच्छा, अब कब तक इंतजार करो जाओ? अब हमारी युवा पीढ़ी है, इनके लिए बेरोजगारी इतनी हो गई कि ढूंढे सूबी दाना 100 बीघे में नहीं मिल रहा। देखिए,
प्रशासन का मूड है ही नहीं काम करने का। इन्होंने वादे कर दिए, वादे करने के बाद उसे सिर्फ धरातल पर उतारना है। क्यों समय ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ना इस तरह की हमारे पास इन्होंने कोई जानकारी दी है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारा 11 दिसंबर से धरना जो कि एनटीपीसी पर चल रहा है और 18 दिसंबर से जो कि सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी पर चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी पे भी तालाबंदी हमने की, एनटीपीसी पर मटका फोड़ का एक कार्यक्रम किया। कल हमारा दिल्ली कूच का था, हमें दिल्ली जाना था, संसद जाने तो नहीं देने दिया। हाँ, जाने नहीं दिया। ये प्रशासन की बहुत बड़ी ये थी कि इनके बारे में पता लगेगा दिल्ली तक, मोदी जी के दरबार तक एक खबर जाएगी कि नोएडा में किसान किस तरीके से परेशान हो रहा है, किस तरीके से उन्हें गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, किस तरीके से वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं पूर्ण रूप से। ये सारी खबरें कल दिल्ली में मोदी जी के दरबार में जाती। जब मैं समझ लास्ट समय आपसे मिले थे तब उन्होंने बोला था कि 2 काम किसानों के हो चुके हैं, 5% 10% पे काम हो चुका है, बस धरातल पे उतारना है हमको, कुछ ही समय में उतर जाएगा। फिर भी संतुष्टि नहीं। देखिए, संतुष्टि की बात कहाँ से कहाँ तक आदमी निभाए। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने कई बार बोला, पंकज जी ने भी अपनी डिबेट में बोला कि भाई मैं आपके साथ रहूँगा, वो आज तक हमारे पास नहीं आए। हम इन्हें जब जा करके पकड़ते हैं तो हमसे बस ये कह देते हैं कि जी आपके काम में बस थोड़ा बहुत समय लग रहा है। काफ़ी अपनी काम भी गिना रहे थे, मैं काफ़ी अपने काम गिना रहे थे। जेवर एयरपोर्ट इन्होंने दिया, जेवर एयरपोर्ट नहीं चाहिए जी किसानों को, नीचे किसानों को तो किसानों का अधिकार दे दो, वो उसी को अपना एरोप्लेन मान लेंगे। सबसे बढ़िया बात तो ये है, वरना गुड़गांव का कोई दूर नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी वो है। जेवर एयरपोर्ट यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, हमें तो 30 किलोमीटर फालतू चलना है उसके लिए। तो गुड़गांव सही है उसके लिए, गुड़गांव ही ठीक है हमारे लिए, तो पुराना ही बढ़िया है। तो आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि दिल्ली तो नहीं जाने दिया अभी तक कोई मांगों पे। देखिए, बी प्लान तो जैसे कि भारतीय किसान परिषद की अभी मीटिंग होनी है, जो कि कल रात हमारे साहिबा जो हैं ये उनसे भी मुलाकात हुई थी गुरुजी की, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास कोई उनका संदेश सही तरीके से नहीं आता, हमें आश्वस्त नहीं करता, तब तक हम अपने नॉर्मल तरीके से भी रह रहे हैं। फिर जिस तरीके से भी गुरुजी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, आगे कुछ जो भी किया जाएगा, जैसे भी किया जाएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी हम मोदी जी के दरबार में जरूर जाएं, अपनी आवाज़ को मोदी जी के दरबार तक जरूर पहुँचाएं। आपने किसानों की बात सुनी और उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, ना हम एनटीपीसी खाली करेंगे, ना हम नोएडा अथॉरिटी खाली करेंगे। लगातार उस पर धरना चलता रहेगा। और अभी तो दिल्ली एक बार कूच की है, अगर नहीं जाने दिया तो दोबारा हम दिल्ली कूच करेंगे और अपनी बातों को मनवा के हम रहेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।